जापान इस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और एडवांस इकोनॉमी के साथ साथ दुनिया की सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री भी है। यहाँ पर आपको 90 साल के लोग आम चलते फिरते नजर आएंगे। जीरो क्राइम रेट, ब्यूटीफुल कल्चर और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि पूरे एशिया में सिर्फ जापान में ही देखने को मिलता है। लेकिन इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत ही डार्क रियलिटी छुपी हुई है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इसी डार्क साइड की वजह से जापान इन फ्यूचर कोलैप्स भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि ये डार्क रियलिटी है क्या। 1980 में जापान की इकोनॉमी बूम कर रही थी और जापान की इकोनॉमी इस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट और सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुकी थी। पूरे वेस्टर्न मीडिया में बस यही न्यूज थी कि जापान जल्द ही अमेरिका को रिप्लेस करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। यहाँ तक कि अमेरिका में जापान को लेकर इतनी टेंशन पाई जाती थी कि लोग जापान को नेक्स्ट सुपर पावर कहने लग पड़े थे, जो कि जापान की इकोनॉमी को देखकर कहना ऑब्वियस भी था, क्योंकि जापानीज स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी और जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल से काफी बेहतर और स्ट्रॉन्ग था। जापान की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुकी थी, चाहे वो कार्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मेडिकल प्रोडक्ट्स। लोग सिर्फ जापानीज प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करते थे। उस वक्त जापान के लोगों को मालूम था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उन्हें जॉब मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट है, क्योंकि जापान में हर जॉब लाइफ टाइम जॉब होती है। जापान का 2 न्यूक्लियर वेपन को सरवाइव करना और सिर्फ 30 सालों में जीरो से स्टार्ट लेकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और पूरी दुनिया की मार्केट पर कंट्रोल करना सच में अनबिलीवेबल। लेकिन 1991 में कुछ ऐसा हुआ जिससे जापान का फ्यूचर चेंज होने वाला था। बेसिकली जापान 1990 से पहले एक ऐसा इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस कर रहा था जो उससे पहले किसी भी कंट्री ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। जापान की स्टॉक मार्केट पीक पर थी, रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, बैंक नॉन स्टॉप पैसा छाप रहे थे और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक्स लोन देने से पहले ये तक नहीं पूछते थे कि आपको लोन चाहिए किस लिए। लेकिन फिर 1991 में ये सारा बबल फट गया। जापान की स्टॉक मार्केट 43% गिर गई, रियल एस्टेट 50% तक गिर गई। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से बैंक सिस्टम ही क्रैश कर गया। लेकिन ऐसे अप्स एंड डाउन तो इकोनॉमीज में आते रहते हैं। फिर जापान के साथ ऐसा डिफरेंट क्या हुआ? जापान की इकोनॉमी के फॉल की वजह से जापान में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो आज तक किसी भी कंट्री के साथ नहीं हुआ, और यह जापान की एक पूरी जनरेशन को इफेक्ट करने वाला था। इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें पहले जापान का जॉब कल्चर समझना पड़ेगा। जापान में आपका करियर स्टार्ट होता है शिनसुत्सु से, जो कि एक जॉब हंटिंग प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर में कंपनीज सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को ही हायर करती हैं और इन सब का एक साथ ही इंटरव्यू किया जाता है। अगर आप इस इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम जॉब मिल जाती है और आप रिटायरमेंट तक इसी एक कंपनी में जॉब करोगे। लेकिन अगर आप इस इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो आपको फिर कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। मगर ऐसा क्यों? इसलिए कि जापानीज कंपनी साल में सिर्फ एक बार ही हायरिंग ओपन करती है, और वो सिर्फ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जापान में इस प्रोसेस को एक ट्रेडिशन माना जाता है। 1991 में जब जापान में इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो सारी बड़ी कंपनीज अपनी हायरिंग फ्रीज कर देती हैं, और ये हायरिंग पूरे 13 सालों तक फ्रीज रही। 2004 तक आते आते जापान की इकोनॉमी फिर से स्टेबल होती है और ये कंपनी फिर से हायरिंग ओपन कर देती है और उसी ट्रेडिशनल प्रोसेस को फॉलो करते हुए फ्रेश ग्रेजुएट्स को ही हायर करती है। लेकिन उन 13 सालों में ग्रेजुएट होने वाले किसी भी इंसान को नौकरी नहीं मिलती। इन 13 सालों के पीरियड में ग्रेजुएट होने वालों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ थी, जिन्हें द लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। इस लॉस्ट जनरेशन के कुछ लोग अब लो पेइंग जॉब्स करते हैं, लेकिन बाकी आज भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि उन्हीं के खर्चों पर रहते हैं और सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं। इनमें से काफी सुसाइड कर चुके हैं तो कई हाई डिप्रेशन में जा चुके हैं। इन्हीं लोगों की वजह से जापान का फ्यूचर भी इनसिक्योर है, क्योंकि इनमें से लाखों लोगों ने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से अपनी फैमिली ही स्टार्ट नहीं की, जिसके चलते जापान में एक मैसिव एज डिफरेंस देखने को मिलता है। जापान की पॉपुलेशन में 30% से ज्यादा लोग 50+ एज के हैं, जो कि जापान के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट हाउएवर जापानीज गवर्नमेंट अब इस पर काम कर रही है ताकि इन लोगों को फाइनेंशियली स्टेबल किया जा सके और इस रिग्ड जॉब कल्चर को भी खत्म किया जा सके। दोस्तों, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज ऊपर फ्लैश हो रही होंगी, इन पर क्लिक करें, मैं आपको वहीं मिलूंगा। शुक्रिया।